नमस्कार। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक फंक्शन का उपयोग करते हुए हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सा प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन। तो कोई भी दो संख्याओं को जोड़ना है फंक्शन के थ्रू, जिसमें हमें कई तरह की फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, और उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो जैसे देखिए हमें नॉर्मली कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, एडिशन का। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम दोनों हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एज इंक्लूड stdio.h, एक हेडर फाइल हमने ली एज इंक्लूड, ठीक है, console.h। ओके, ये ले ली हमने। यहाँ पे वॉइड मेन हमने यहाँ पे यूज़ किए। अब देखिए हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए, एक ए, एक बी और एक सी। ओके, इस तरह से। क्लियर स्क्रीन। यूजर से हम दोनों संख्याएं ले लेते हैं। प्रिंट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हम यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। ओके, देन स्कैनर %t एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। ओके, अब देखिए हम इस प्रोग्राम को नॉर्मल नहीं बना रहे हैं, फंक्शन के थ्रू बना रहे हैं। तो फंक्शन का नाम हमने रखा यहाँ पे, सपोज कीजिए ऐड। ओके, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड रख रहे हैं। इस ऐड को हम यहाँ पर ए और बी पैरामीटर के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, और इस फंक्शन का जो रिटर्न आएगा वो हम किस में ले रहे हैं, सी के अंदर। ठीक है, जब प्रोग्राम नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा आपका, तो सी के अंदर इन दोनों का एडिशन मिल चुका होगा। तो यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं एडिशन इज %d, और सी को हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, देन गेट ch हियर। अब इस फंक्शन की जो कोडिंग है यानी डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे। जैसे फंक्शन का नाम हमने रखा ऐड, तो ऐड नेम यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू इंटीजर तरह की, तो यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप इंट लिखा। यदि नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंट रिटर्न टाइप माना जाता है। ओके, चलिए अब देखिए जब मेन प्रोग्राम से ए और बी की वैल्यू यहाँ पर फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो पास की जाएगी, तो फंक्शन अपने खुद के वेरिएबल यहाँ पे बनाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक इंट एक्स लिया, दूसरा भी आपको अलग से बनाना है ऐसे। ठीक है, हो सकता है कि दो अलग अलग वैल्यू हो, कोई इंट और फ्लोट हो, तो उसके लिए अपने को अलग अलग वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है आपका, इस फंक्शन की बॉडी में इसकी खुद की कैलकुलेशन जो भी होगी या कोडिंग होगी, ठीक है, कि वो कैसे करता है, तो वो यहाँ पे बनाएगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर इसने एक वेरिएबल बना दिया p, और x और y में जो वैल्यू आई है, एडिशन का काम करना है, तो x और y का एडिशन हमने p में रखा, और p के अंदर एक्चुअल में आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, वापस से तो रिटर्न हमने यहाँ पे p लिख दिया। ओके, आप यहाँ ब्रैकेट भी बना सकते हैं। ओके, नहीं बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इसकी कोडिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब यहाँ देखिए एग्जीक्यूशन होगा कैसे। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन इस तरह से होगा कुछ कि मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ आपका। ठीक है, मेन प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा ABC एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं इसका एग्जीक्यूशन बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैसेज आ गया एंटर ए एंड बी, आपने 10 दिया और दूसरा 20 दिए के एंटर किया, तो ए और बी के अंदर आपका क्या हो गया, 10 और 20 हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ मान के चलते हैं कि ये दो वेरिएबल बने थे मेन प्रोग्राम के अंदर, जिसमें 10 और ये 20 थे। ओके, और अब क्या होगा, जैसे ही वैल्यू देने के बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट जंप करेगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेगा। तो जब फंक्शन कॉल करेगा, ए की वैल्यू किस में ट्रांसफ़र की जाएगी, एक्स में, और बी की वैल्यू वाई में। यानी यहाँ पर एक्स और वाई दो आपके वेरिएबल बने। ठीक है, और जब फंक्शन आपका कॉल होगा, है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ओके, इस तरह से अब ये कोडिंग स्टार्ट होगी। पी यहाँ पे बना आपका, ये पी वेरिएबल बना, मान लीजिए एक्स और वाई इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यू थी 10 20, तो यहाँ पर 30 आ गया। रिटर्न
P यानी कि 30 वैल्यू, तो ये 30 वैल्यू वापस कहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी, यहाँ से कंट्रोल वापस से यहाँ पे आएगा और ये आपकी 30 C के अंदर, ठीक है। तो एक वेरिएबल आपका C बना, C के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा 30, जो एक्चुअल में P में था, तो वो वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ पे एडिशन एज, ओके। तो मैसेज आ जाएगा एडिशन एज, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से एक मैसेज बन जाएगा आपका कि एडिशन एज, और वहाँ पे 30 आपका प्रिंट हो जाएगा, ओके। और प्रिंट होकर गेट चेंज होकर प्रोग्राम आपका टर्मिनेट समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पर इस मेन प्रोग्राम को यहाँ अभी पता नहीं है कि ऐड नाम का कोई फंक्शन है, क्योंकि हमने नाम दे रखा है इसका, तो है ना ADD, ये जो नाम दे रखा है ये कोई रिजर्व वर्ड तो है नहीं। तो इसकी एक हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। और वो इंट्रोडक्शन कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। वो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम और कौन से टाइप के वो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मीन के पहले हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऐड रिटर्न कर रहा है इंट, फंक्शन का नाम ऐड है और दोनों के डेटा टाइप है ना, वेरिएबल जो है आपके इंट और इंट ऐसे देना आपको, ठीक है। यहाँ पर इंट A कॉमा इंट B लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ओके। ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आपको समझनी है। फंक्शन इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, जिसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और दोनों जो भी आपके पैरामीटर्स दे रहे हैं उनके टाइप्स यहाँ पे आएंगे। उसके बाद ये फंक्शन आपका यहाँ डिक्लेयर हो गया, फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये जो A और B है ये कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर, ओके। इन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो कम्प्लीटली जो आपके सामने है ना, इसे कहा जाएगा फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की परिभाषा। तो ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें कम्प्लीटली फंक्शन की कोडिंग होगी आपकी। और एक्स और वाई जो यहाँ पर है इसे कहा जाएगा फॉर्मल पैरामीटर, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फंक्शन बनाना है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये जो फंक्शन है इस कंप्लीट फंक्शन को आप कहाँ बना सकते हैं, इस मेन के पहले, ठीक है। इस मेन के पहले इस कंप्लीट डेफिनेशन को बना सकते हैं। तो आपको ये पूरे मेन के बाद इस फंक्शन को यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब इस कंप्लीट बॉडी को हम मेन के पहले बनाएंगे तो हमें वहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब फ्लो होगा तो पहले से पता लग जाएगा कि ऐड नाम का फंक्शन दे रखा है वहाँ पे। तो जब उनको पता है कंपाइलर को कि ऐड नाम का फंक्शन है तो कॉलिंग के समय उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्या है, ओके। लेकिन यदि आप फंक्शन पूरा डिफाइन जो करते हैं वो मेन के बाद करते हैं तो आपको वहाँ पर उसकी प्रोटोटाइप यानी फंक्शन का इंट्रोडक्शन मेन के पहले देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस एक छोटे से एग्जांपल के अंदर आपको कई तरह की टर्म्स यहाँ समझ में आ गई। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया आपका, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हो गया, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर हो गया, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो आपको भली बात ही इस चीज़ को समझने में आसानी रही होगी, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम आगे, है ना, और भी करेंगे जिसमें कई नई तरह की टेक्निक्स वहाँ पर हम यूज करेंगे कि फंक्शन जो होते हैं जो यूज़र डिफाइन, ये एक्चुअली यूज़र डिफाइन फंक्शन हुआ कि यूज़र डिफाइन फंक्शन जो होते हैं वो कई कैटेगरी के भी होते हैं, ठीक है। कोई इनपुट लेता है आउटपुट देता है, कोई इनपुट लेता है आउटपुट नहीं देता है ना, और कोई न तो इनपुट लेता है नहीं आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये कुछ उसकी कैटेगरीज होगी यूज़र डिफाइन फंक्शन की, जिसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है, और इस तरह से जितने भी सी के प्रोग्राम होते हैं उनको फंक्शन से बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।